जय महाकाली, जय माँ मैली। दोस्तों, मैं कालीचरण आज एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मसाणी मैली के 84 खाते की जो सात चुड़ैल है उनके बारे में जानकारी दूंगा। ये सात चुड़ैल कोई आम चुड़ैल नहीं है, ये माता मसाणी मैलड़ी मसाणी कालिका की सेविका है। और आमतौर पर जो चुड़ैलें होती है वो एक निम्न कोटि की शक्ति है, जैसे ब्रह्म राक्षस, पिशाच, भूत प्रेत, जिन। ये सभी शक्ति अपनी अपनी योनि में बहुत ही शक्तिशाली होती है। वैसे ही चुड़ैल भी बहुत शक्तिशाली होती है और स्वतंत्र शक्ति है। कई सारी विद्या उनके पास होती है और वो अपनी जिंदगी की कोई खास इच्छा को प्राप्त करने से पहले मर जाती है तो उसकी आत्मा मरने के बाद चुड़ैल योनि को प्राप्त होती है, या फिर कोई गर्भवती प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त होती है तो इस योनि में आती है। और वैसे चुड़ैल कई प्रकार की होती है, लेकिन इन सब में सात चुड़ैल सबसे बड़ी होती है, जो 84 के खाते में माता मसाणी की सेविका के रूप में शामिल है। सबसे बड़ी चुड़ैल मसाणी चुड़ैल है, जो मसाणी के 84 के खाते में बाबरा भूत के साथ जोटिंग में चलती है। चार रास्ते की चुड़ैल, वीरान पुराने खंडेर की चुड़ैल, सती चुड़ैल। ये सती चुड़ैल बहुत ही अच्छी शक्ति होती है जो लोगों के भलाई के कार्य करती है, इसलिए काफ़ी जगह उनके मंदिर भी होते हैं। लोग इनकी पूजा करते हैं और लोगों की मन्नतें वहाँ पूरी होती हैं। बरगद के पेड़ की चुड़ैल, ये ज़्यादातर निर्जन जंगलों में पाई जाती है। उसके बाद व्याही वंत्री चुड़ैल, ये बहुत ही खतरनाक शक्ति है। जो औरत डायन विद्या की जानकार होती है वो औरत मरने के बाद वंत्री चुड़ैल बनती है। और जो गर्भवती महिला पेट में बच्चा हो और उसी हालत में या प्रसव के समय मृत्यु को प्राप्त होती है वो व्याही वंत्री चुड़ैल बनती है। ये सबसे भयानक चुड़ैल है। बबूल के पेड़ की चुड़ैल, जिन्हें जंगलों में जाके तांत्रिक अघोरी लोग वाम मार्ग से अघोर मार्ग से सिद्ध करते हैं, ये सभी चुड़ैल योनि में ही आती है और चुड़ैल से अधिक डायन विद्या की जानकार और उग्र होती है। 100 में से 99% चुड़ैल का भोग और साधना क्रिया तामसिक होती है। चुड़ैल बेवजह किसी को परेशान नहीं करती है, लेकिन आम इंसान को जपेट में लेने के दो ही कारण होते हैं। पहला कि चुड़ैल के निवास स्थान पर आप खुशबूदार इत्तर लगा के गए हो, या फिर साथ में मांस मछली या तली हुई चीज़ें, खाने की चीज़ें लेके जा रहे हो, या फिर चुड़ैल का जहाँ वास होता है वहाँ पे मल मूत्र त्याग किया हो, गंदगी करी हो, या फिर कोई औरत वहाँ पे अपने बालों को खुले रख कर गुजर रही हो, या वहाँ से गुजरते गुजरते साथ में किसी और को बुलाते हुए जल्दी चल, चलो, आओ ऐसा उच्चार किया हो तो वो चुड़ैल उसको पकड़ सकती है। अगर कोई तांत्रिक ओझा भुआ या कोई साधक ने चुड़ैल सिद्ध की है और आपके ऊपर वो चुड़ैल को चलाता है, आपके घर परिवार के ऊपर चुड़ैल को छोड़ता है, तो आपको चुड़ैल को झेलना पड़ता है और आप मुसीबत में पड़ सकते हो। और एक तीसरा भी प्रकार है, आपने चुड़ैल के चपेट में आने का, अगर आप इस रास्ते में फंस गए तो 99% आपका बचना मुश्किल समझ लो। तीसरा प्रकार ये है कि अगर आप चुड़ैल साधना कर रहे हो और आप साधना के नियम के विरुद्ध या साधना में कोई चूक हो गई या प्रत्यक्षीकरण होने पर डर कर साधना छोड़कर भागो तो भी चुड़ैल आपको पकड़ सकती है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ज़्यादातर ऐसे केस में साधक पागल हो जाता है या फिर दिल का दौरा पड़ सकता है, साधक की जगह पे ही मौत हो सकती है। अगर कोई आपके ऊपर चुड़ैल छोड़ता है तो उसका तोड़ हो सकता है। अगर आप चुड़ैल के साये में आ जाते हो तो उसका भी काट हो सकता है, लेकिन उसकी साधना में कोई भूल कर देते हो तो उसका तोड़ 99% नहीं हो सकता है। अगर आप चुड़ैल की साधना करना चाहते हो तो आपको पहले महाकाली की या मसाणी मैलड़ी की या काल भैरव या तो बाबरा भूत की सिद्धि करना बहुत ही जरूरी है। कोई भी ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो कि चुड़ैल को अपने वश में या आपके हाथ के नीचे रख सके। चुड़ैल साधना में वचन अति से अति जरूरी चीज़ है। अगर आप इसमें भूल कर देते हो तो आप और आपकी साधना दोनों ही खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए चुड़ैल साधना में ऐसे सिद्ध को अपना गुरु बनाए जिसने चुड़ैल साधना खुद की है। चुड़ैल साधना में उसके मंत्र, उसके जाप और भोग, समय, माला, वस्त्र, जगह अति सोच समझकर पसंद करें और चुड़ैल साधना के साथ दूसरे किसी भी देवी देवताओं की साधना न करें। और चुड़ैल केवल संजीवनी विद्या ही नहीं जानती है, बाकी तो चुड़ैल आपको सिद्ध होने पर अगर आपने साधना और वचन बराबर लिए है तो आपको 3 काल की जानकारी दे सकती है। आपको गुप्त धन और सामने वाले साधक, तांत्रिक, भुआ, भगत जो कोई भी हो उसकी शक्ति की जानकारी देती है। चुड़ैल की सिद्धि होने के बाद आपको कोई और दूसरी इतर योनि की साधना करने की जरूरत नहीं रहती है। चुड़ैल साधना सिद्ध होने के बाद वो साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह से सुखी संपन्न कर देती है।
चुड़ैल साधना के दरमियान ये बात का खास ध्यान रखिए कि वो जो भी भोग मांगे उसमें आप सहमत होकर उसके हाँ में हाँ ना करें। अगर आप जल्दबाजी में अपने हाँ बोल दिया, आप वचनबद्ध हो गए, तो उसे वो भोग आपको कहीं से भी लाकर देना होगा, नहीं तो वो शक्ति आप पर अपना प्रकोप बरसा सकती है। इसलिए चुड़ैल साधना में उत्तम गुरु और उत्तम ज्ञान और पास में एक या दो बड़ी शक्ति की सिद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे बेहतर है आपको पहले काली की साधना करके सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। चुड़ैल एक ऐसी योनि की शक्ति है जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। या तो उससे हम दूर हो सकते हैं या फिर उसे प्रसन्न करके उसे वचन में बांधकर अपने वश में कर सकते हैं। चुड़ैल कृष्ण पक्ष में खासकर अमावस्या की रात में जागृत होती है और पितृपक्ष, नवरात्रि, काली चौदस की रात में चुड़ैल की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। चुड़ैल कभी भी अकेली नहीं होती है। चुड़ैल अपने साथ साथ अपनी सातों सहेलियों को लेकर चलती है, वो सभी चुड़ैल ही होती है। ये चुड़ैल ज़्यादातर युवान महिलाओं और सबसे ज़्यादा गर्भवती महिला को ही अपने चपेट में लेती है। यदि अगर कोई गर्भवती महिला को याहीवंत्री चुड़ैल ने चपेट में ले लिया तो वो उनके पेट में पलने वाले शिशु को हानि पहुंचा सकती है। ये चुड़ैल महिलाओं को अपनी चपेट में ज़्यादा लेती है। अगर चुड़ैल ने किसी पुरुष को अपने चपेट में ले लिया तो वो पुरुष उजाले से ज़्यादा अंधेरे में रहना और अधिक खाना पसंद करेगा और वो नहाना और ज़्यादा किसी से बात करना भी पसंद नहीं करेगा। चुड़ैल के साए वाले पुरुष को अति आकर्षक कलर के कपड़े पसंद आते हैं, जैसे कि लाल, काला, पीला, और ज़्यादा वो उदास और शोक में रहेगा, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में डिप्रेशन में जाना बोलते हैं। आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ में रात को बाहर ऐसी भूता जगह या अनजान जगह पर जाते हो तो हनुमान जी का या भगवान नरसिंहवीर का सुरक्षा कवच अचूक धारण करके जाइए। अगर आप ऐसा रक्षा कवच चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव, आपके परिवार में भी चुड़ैल या ऐसी मैली तंत्र क्रिया या मैली शक्ति से आप परेशान हैं तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पूरी सहाय करूँगा। चुड़ैल का इलाज जल्द से जल्द करना चाहिए, वरना ये पीड़ित को बुरी तरह से अपने वश में कर लेती है, उसे शक्तिहीन कर देती है। फिर ऐसे लोग या तो आत्महत्या कर लेते हैं या कमज़ोर होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये थी चुड़ैल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ मैडी, जय माँ चामुंडा।